मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान कल होना है। ऐसे में आज मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरित की गई, जिसके बाद मतदान दल अपने अपने पोलिंग बूथ के लिए रवाना हुए। ग्वालियर जिले में कुल 1680 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 471 मतदान केंद्र संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की श्रेणी में रखे गए हैं। जिले में 100 मॉडल पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहीं 75 पिंक बूथ होंगे, जहां मतदान और सुरक्षा की जिम्मेदारी महिलाएं निभाएगी। इसके साथ ही 6 दिव्यांग पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं। ग्वालियर में मतदान करने के लिए 8500 अधिकारी कर्मचारी तैनात किए गए हैं, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा लगभग 7000 सुरक्षाकर्मियों पर होगा। इनमें 1700 एसपीओ शामिल हैं। सुरक्षा के लिहाज से जिले में करीब 10,000 लोगों को बॉन्ड ओवर किया गया है। वहीं 129 अपराधियों के विरुद्ध जिलाबद्ध की कार्रवाई की गई है। ग्वालियर जिले की सीमाओं पर 28 नाके बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी की माने तो अभी तक चुनाव के दौरान करीब 66 लाख रुपए पकड़े गए हैं और आज मतदान सामग्री का वितरण किया गया है। ग्वालियर में मतदान सामग्री का वितरण MLB कॉलेज में किया गया। कि ग्वालियर ज़िले में 1680 बूथ है जहां कल मतदान होना है। तो आज 1680 हमारे मतदान दल अपनी सामग्री और EVM लेकर के यहां से रवाना हो रहे हैं। प्रातः 6 बजे से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन प्रारंभ किया था और जो दूरस्थ हमारे क्षेत्र हैं भितरवाड़, डबरा, ग्वालियर ग्रामीण, इनकी टीम्स आज लगभग 11 बजे यहाँ से कम्प्लीटली रवाना हो चुकी है। और मुख्यालय वाले जो हमारी विधानसभा है उनकी टीम्स अभी सतत यहाँ से सामग्री लेकर के निकल रही है। गर्मी को देखते हुए हम लोगों ने अपने पूरी डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था बड़ी व्यवस्थित तरीके से प्लान करी थी, चाहे वो मिस्ट फॉग के माध्यम से हो, मिस्ट फैंस हों। आने वाले सभी पोलिंग पार्टीज़ को हमने सांची का छाछ निःशुल्क पिलवाया। इसके बाद में पेड कैंटीन्स थी जहाँ से वो लोग नाश्ता कर सकते हैं और बूथ पर पहुंचने के बाद भी उनके पास में आवश्यक सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल सुनिश्चित की गई हैं, चाहे वो पानी हो, लाइट हो, पंखा हो। इनफैक्ट कई पोलिंग स्टेशंस पर तो कूलर की भी व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्रों में यदि हम देखें तो हमने 100 से अधिक मॉडल मतदान केंद्र क्रिएट करे हैं और 75 ऐसे बूथ्स हैं जो कम्प्लीटली महिला टीम के द्वारा मैन किए जाएंगे। 6 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां हमारे स्पेशली एबल्ड जो हमारे दिव्यांग साथी हैं वो पूरी मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। इसके अतिरिक्त फोर्स का डिप्लॉयमेंट बड़े व्यवस्थित तरीके से किया गया है, जिससे कि पूरा कंट्रोल हमारा रहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पे। हम लोग पीसफुल पोल कराने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं और ऐसे कोई भी व्यक्ति यदि इस पीसफुल पूरी प्रोसेस को अगर हार्म करने का प्रयास करेंगे तो उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करने के लिए हमारी टीम तैयार है। मतदान सामग्री में क्या क्या सामग्री में देखिए बहुत सारे स्टैट्यूटरी फॉर्म्स होते हैं, कागज़ होते हैं, फॉर्मेट्स रहते हैं। इसके अलावा EVM और VVPAT होती है। इसके अलावा हम लोगों ने इस बार एक वेलकम किट भी अपने टीम्स को दिया है, जिसमें कुछ बेसिक नमकीन है, बिस्किट्स हैं, साबुन है, शैम्पू के पाउचेज़ हैं, ORS और आम पन्ना, जलजीरा, इनके सैशेज़ हैं। और जहां हमारे महिला कर्मी जा रहे हैं इनके इस किट में हम लोगों ने सैनिटरी पैड्स भी रखवाए हैं। तो कुल मिला के एक प्रयास है कि उनका पहुंचते ही जो एक्सपीरियंस है हमारे दल का वो कंफर्टेबल हो। देखिए इसमें पारंपरिक रूप से बसेस हम लोग अधिग्रहित करते हैं और बसेस के माध्यम से अपनी टीम के साथ में ये लोग अपने अपने मतदान केंद्र जाते हैं। लगभग 381 बसेस के माध्यम से ये लोग पहुँचेंगे। कुल मतदान केंद्र कितने? 1680। कर्मचारी कितने तैनात हैं? लगभग 6,500 से 7,000। 6,500 से 7,000। और इसमें डिप्लॉय किया है फोर्स वो कितना होगा? अगर आप उसमें SPOs की संख्या मिला लें तो 6,500 से अधिक फोर्स है जो मतदान केंद्रों पर और मोबाइल वाहनों के माध्यम से आज और कल पूरे ज़िले में भ्रमण करेंगे। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र कितने? अभी ये जो फिगर है ये डायनामिक होता है, तो हम लोगों ने 470 है जिसको हम लोगों ने क्रिटिकल रखा है, लेकिन अगर कोई भी परिस्थिति चेंज होती है तो उसके हिसाब से हम अपना डिप्लॉयमेंट भी चेंज करते हैं। एक डायनामिक फिगर है। फाइनल वोटिंग परसेंटेज कब तक मिल जाएगा? वो काफ़ी लेट नाइट तक आएगा, क्योंकि पार्टीज़ के आने के बाद में टैबुलेशन होने में समय लगता है। तो मुझे लगता है आपको 8th को मॉर्निंग तक मिल पाएगा। इसके अलावा कोई खास बात होगा जो आपके इस बाइट के माध्यम से महसूस कर जाएगा? देखिए मैं आप सभी के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगी पुनः हमारे सभी नागरिकों से, सभी मतदाताओं से कि 7 मई को अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ अवश्य अपने निकटतम मतदान केंद्र पर जाएं
बहुत अधिक समय नहीं लगेगा और आपको ये पूरा एक्सपीरियंस भी बड़ा यादगार रहेगा और एक ज़रूरी जिम्मेदारी है जो हम सभी को निभानी चाहिए। एक खास बात विकलांग जो कर्मचारी हैं तैनात किए गए हैं उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था की? बिल्कुल, उन लोगों के लिए हमने बूथ का सिलेक्शन भी ऐसा किया है जहाँ पर उनको कोई इनकन्वीनियंस ना हो। नंबर 2, उनको सेपरेट वाहन से भेजा गया। हम लोगों ने छोटी गाड़ियाँ उनके लिए लगाई क्योंकि बस में कई बार हो सकता है कि किसी को चढ़ने में समस्या हो। हालांकि दिव्यांगता अलग अलग प्रकार की है, किसी को सुनने का प्रॉब्लम है, किसी को विजन का प्रॉब्लम है, बट उनके लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं वहाँ पर है उनसे ही सुझाव लेकर के हम लोगों ने कि उनको पिछली बार एग्ज़ाम उनका एक्सपीरियंस कैसा था, उन्हीं से इनपुट लेकर के उसको बेहतर करने का प्रयास है। जागरूक करने के लिए कोई मतदान केंद्र वगैरह कुछ ऐसा? मॉडल बूथ्स मैंने आपको बताया, हमने जो 100 से अधिक मॉडल बूथ्स बनाए हैं वहाँ पर बेसिक बूथ के अलावा बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी। जो हमारे मतदाता हैं उनके आने के लिए, उनके आने पर एक वेलकम ड्रिंक हमने रखा हुआ है, जैसे कि जलजीरा हो सकता है, छाछ हो सकता है। इसके अतिरिक्त लकी ड्रॉ की भी व्यवस्था रखी है। पोलिंग स्टेशन लोकेशन को यूनिट माना है, जैसे मान लीजिए अगर एक बिल्डिंग में, एक कैंपस में 3 मतदान केंद्र है तो हम वहाँ पर एक बॉक्स रखेंगे जिसमें जो वोट डाल कर आ चुके हैं वो अपना नाम और नंबर की एक चिट उसमें डाल दें। 2 से 3 घंटे में हम उसमें एक ड्रॉ निकालेंगे और छोटे छोटे प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपने तमाम नवाचार करते हुए जो मतदान प्रक्रिया है उसको सक्सेस करने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। क्या उम्मीद है आपको सक्सेस होगा आपका? जी बिल्कुल, मैं बहुत होपफुल हूँ और मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ कि बिल्कुल हमारा मतदान प्रतिशत इम्प्रूव होगा। मैम, सीनियर सिटीजन के लिए क्या व्यवस्था की गई जो घरों से नहीं निकल सकते? जी, वो हाउस टू हाउस वोटिंग की व्यवस्था है। इलेक्शन कमीशन के निर्देश होते हैं 85+ जो भी लोग हैं उनको 12D के माध्यम से एक ऑप्शन दिया जाता है कि यदि वो चाहें तो अपने घर से वोट कर सकते हैं। हमारे ज़िले में कुछ 2309 लोगों ने इस फैसिलिटी को ऑप्ट किया था और उसमें से ऑलमोस्ट 2198 लोगों का मतदान हम घर पर करा सके। इसके अतिरिक्त जो गैप है वो कुछ लोग या तो मृत हो गए या फिर वो परमानेंटली शिफ्ट हो गए यहाँ से, तो ये हम करवा चुके हैं। आखिरी सवाल में टोटल मतदाता कितना महिला देखिए, ग्वालियर ज़िले की हम लोग बात करें तो 16,40,000 मतदाता है और हमारा जेंडर रेशियो 899 है, यानी प्रति 1000 पुरुष पर 899 महिलाएं हैं। टोटल जो 8 विधानसभा पर कितना? सारी विधानसभाओं का मिला के 21,50,000 मतदाता हैं। महिला पर 10 ज़्यादा सेम रेशियो।